मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप उम्मीद करते हैं कि अब बच्चे हमारी परवरिश करें। माँ बाप सोचते हैं हम अब रिटायर हो जाते हैं क्योंकि अपना शरीर जो है वो हमें साथ नहीं दे रहा। इसलिए माँ बाप को लगता है कि बच्चों की कमाई पर बचा हुआ जीवन का गुजारा हो जाए। लेकिन कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को मंथली मेंटेनेंस देने को भी मना करते हैं। उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिए बच्चे पैसे देने के लिए मना करते हैं। तो उसके लिए एक कायदा आया था अपने देश में 2007 में। यह कायदे का नाम था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ये कायदे के तहत गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स की रक्षा करने की कोशिश करी। उसके बाद सीधा 2019 में सीनियर सिटीजन्स के लिए और एक बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था। यह बिल का नाम था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019। इसका मतलब 2007 का जो कायदा था उसमें तरह तरह के बदलाव करने की कोशिश यह बिल ने करी है। यह बिल 2019 के दिसंबर में प्रेजेंट हुआ था, लेकिन अभी तक ये कायदा नहीं बना है क्योंकि जैसे महामारी चल रही है वैसे गवर्नमेंट के काम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन 2019 का जो कायदा है वो ढेर सारे बदलाव लेके आने वाला है। अगर देखा जाए तो अपने देश में 13.5 करोड़ से ज्यादा सीनियर सिटीजन है। अपने देश की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मानी जाती है सीनियर सिटीजन। लेकिन जैसे जिंदगी में बदलाव हो रहा है, जिंदगी जैसे तेज बढ़ रही है वैसे जनरेशन गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। इसलिए सीनियर सिटीजन्स के मॉरल वैल्यूज, उनका सम्मान रखने के लिए लीगल करना जरूरी हो गया था कि ये जो रिश्ते हैं ये रिश्तों को लीगल करना गवर्नमेंट को जरूरी लगा था। इसलिए ये कायदे बने हुए हैं। क्योंकि 2019 का कायदा अभी भी पार्लियामेंट में पेंडिंग है, उसको अभी तक सैंक्शन नहीं मिला है। इसलिए अपने को समझना पड़ेगा कि 2007 के कायदे के प्रोविजंस क्या है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपको आपके बच्चे मेंटेनेंस नहीं दे रहे, आपको मंथली अलाउंस भी नहीं दे रहे, तो आपने 2007 का कायदा फॉलो करके क्या क्या कर सकते हैं आप अपना हक जाहिर करने के लिए, आप बच्चों से क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो ये है 2007 का एक्ट। ये एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। मतलब ये कायदे के तहत अगर आप पेरेंट हो या फिर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप अपना मेंटेनेंस और वेलफेयर बच्चों से क्लेम कर सकते हो। आपको अगर आपके बच्चे पैसे नहीं दे रहे तो ये कायदे के तहत आप बच्चों से मेंटेनेंस और वेलफेयर क्लेम कर सकते हो। ये कायदा पूरे इंडिया को अप्लीकेबल है और साथ ही साथ देश के बाहर भी ये कायदा अप्लीकेबल है। मतलब अगर आप इंडिया में हो और आपके बच्चे आप फॉरेन कंट्री में है, वो आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो भी आप ये कायदे के तहत अर्जी दाखिल कर सकते हो। बच्चे मतलब कौन, बच्चों का भी डेफिनेशन ये कायदे में दिया है। आप किस किस से आप अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। तो आप अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना पोता या फिर अपनी पोती, लेकिन जो माइनर नहीं है उनसे आप क्लेम कर सकते हो। मतलब आपके बच्चे अगर 18 साल के ऊपर है तब आप बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो अगर बच्चे कमा रहे हैं तो। बट ऑब्वियस जो नया कायदा है उसमें उन्होंने अडॉप्टेड बच्चे भी पकड़े हुए हैं और साथ ही साथ दामाद जी भी पकड़े हुए हैं। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या आप बच्चों से क्लेम कर सकते हो। तो आप अपना खाना, अपने कपड़े, अपना रहना, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल अटेंडेंस, सारे खर्चे आप बच्चों से क्लेम कर सकते हो। पेरेंट का मतलब भी उन्होंने ये कायदे में दिया है कि आप पेरेंट का मतलब आप फादर या फिर मदर हो। आप भले ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो या फिर आप अडॉप्टिव या फिर स्टेप फादर और स्टेप मदर हो। मतलब स्टेप फादर होने के बाद भी आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। स्टेप फादर हो, स्टेप मदर हो तो भी आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉपर्टी का मतलब भी दिया है। कौन सी प्रॉपर्टी, तो कोई भी प्रॉपर्टी पे आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, भले मूवेबल, इमूवेबल हो, सेल्फ एक्वायर्ड हो, टैंजिबल, इनटैंजिबल हो। रिलेटिव, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है।
रिलेटिव मतलब आपको अगर बच्चे नहीं है, लेकिन आपने किसी आदमी को, जिसको हम बोलते हैं लीगल एयर, उसको आपने अपॉइंट किया है कि जब तक जिंदा हो तब तक वो आपकी परवरिश करेंगे, और आपके गुजरने के बाद वो लीगल एयर आपकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। ऐसे अगर कोई रिलेटिव हो तो उनके ऊपर भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। सीनियर सिटीजन मतलब कोई भी इंसान जो देश का सिटीजन है और जिसका उम्र हो चुका है 60 साल के ऊपर, आप 60 साल के ऊपर हो और आपके बच्चे 18 साल के ऊपर है, आप 60 साल के ऊपर हो और आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है, आप नहीं कमा रहे हो और आपके बच्चे 18 साल के ऊपर है और वो कमा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि ये कायदे में क्या क्या प्रोविजन दिए हैं। तो सेक्शन 4 हमें जानकारी देता है कि आप सीनियर सिटीजन हो और आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सीनियर सिटीजन अगर रहेंगे या फिर कोई पेरेंट रहेंगे जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने अर्निंग के थ्रू, मतलब आप सीनियर सिटीजन हो, आपको बैंक से इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है लेकिन आपका गुजारा नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो वहां से रेंट आ रहा है लेकिन आपका ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप सेक्शन 5 के तहत एप्लीकेशन करोगे। यह एप्लीकेशन आप करोगे ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल जो है, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल की स्थापना करी गई है, वहां पे आप एप्लीकेशन दोगे। यह एप्लीकेशन आप दे सकते हो अपने बच्चों के खिलाफ, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बच्चे माइनॉर नहीं होने चाहिए, 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। अपने बच्चों के खिलाफ जो आपको परवरिश नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप उस रिलेटिव के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हो जो रिलेटिव के नाम पे आप प्रॉपर्टी करने वाले हो आपके गुजर जाने के बाद। जो बच्चे हैं या फिर जो रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब ऐसे लोग जिनके नाम पे आप प्रॉपर्टी करने वाले हो, उनका जिम्मेदारी है कि आपको वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करे और आपका मेंटेनेंस जो है वो पे करे ताकि आप नॉर्मल जिंदगी जी पाओ। अगर रिलेटिव ऐसा होना चाहिए जिसको नाम पे आप प्रॉपर्टी करने वाले हो, ऐसे रिलेटिव के अगेंस्ट ही आप एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हो ट्राइब्यूनल में। अगर एक से ज्यादा रिलेटिव के नाम पे आप प्रॉपर्टी करने वाले हो तो उस प्रोपोर्शन में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो जो प्रोपोर्शन में आप उनको प्रॉपर्टी देने वाले हो। एप्लीकेशन आप करने वाले हो सेक्शन 5 के तहत। एप्लीकेशन जो आप करोगे वो एप्लीकेशन आप खुद कर सकते हो एज अ सीनियर सिटीजन या फिर एज अ पेरेंट आप खुद कर सकते हो। अगर आपको नहीं करने को आ रहा है, मान लो कि किसी की उम्र 80 साल के ऊपर है, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑथराइज कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं ट्राइब्यूनल को। कभी कभी ट्राइब्यूनल खुद ही केस का कॉग्निजेंस लेगा। मान लो कि ट्राइब्यूनल को किसी ने जानकारी दी किसी सीनियर सिटीजन के साथ अन्याय हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल खुद भी कॉग्निजेंस लेके खुद ही ये एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो आपकी केस कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं ट्राइब्यूनल के सामने, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट का फाइनल फैसला आने तक आपको रुकना है। ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जब तक फाइनल हम मेंटेनेंस के अमाउंट ना बताए तब तक बच्चे और रिलेटिव ने कितनी मंथली अलाउंस देना है सीनियर सिटीजन को, उसकी जानकारी ट्राइब्यूनल घड़ी घड़ी देते रहेंगे। ट्राइब्यूनल को जैसे आप एप्लीकेशन दोगे मेंटेनेंस के लिए, तो फिर ये केस में क्या होगा कि ट्राइब्यूनल जो है वो अमाउंट डिटरमाइन करने कितनी रकम आप हकदार हो हर महीने के, वो डिटरमाइन करने के लिए ट्राइब्यूनल जो बच्चे हैं और रिलेटिव है उनका भी साइड पक्ष सुन के लेंगे और उनकी बात सुनने के बाद ट्राइब्यूनल अंतिम फैसला डिसाइड करेंगे। जैसे एप्लीकेशन आप ट्राइब्यूनल में दाखिल करोगे मंथली अलाउंस के लिए और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए, तो वो अलाउंस, वो केस का जो रिजल्ट है वो ट्राइब्यूनल ने 90 दिन के अंदर देना है। 90 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल ने नोटिस देनी है वो बच्चों को और वो रिलेटिव को कि आपको कितना अलाउंस मिलने वाला है। 90 दिन का समय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 दिन खत्म होने तक आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको अलाउंस मिलता रहेगा। ट्राइब्यूनल इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है मेंटेनेंस का, जो आप एक से ज्यादा लोगों को भी आप डाल सकते हो। जिसे हमने बताया था कि एक से ज्यादा रिलेटिव रहेंगे तो एक से ज्यादा लोगों पे भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो उनके अगेंस्ट। बेटा हो, बेटी हो या फिर
बेटा बेटी या फिर रिलेटिव, उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। पोता पोती के अगेंस्ट भी आप डाल सकते हो। जब मेंटेनेंस ऑर्डर अगर ट्राइब्यूनल ने एक से ज्यादा लोगों पे अगर इशू करिए, मान लो कि ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया कि दो बच्चे हैं तो दो बच्चों ने मेंटेनेंस भरना है अपने पेरेंट्स का, लेकिन उसमें से एक बच्चा अगर गुजर गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइबिलिटी निकल जाएगी। लाइबिलिटी देनी बनती है, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा ही बच्चों को। जो भी अलाउंस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो जिस दिन ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा उस दिन से देना बहुत जरूरी है। अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया रहेगा कि एप्लीकेशन तारीख से आप मेंटेनेंस दो, तो उस तारीख से मेंटेनेंस देना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई ट्राइब्यूनल की बातें कि ट्राइब्यूनल कैसे कैसे आपके लिए खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को ऑर्डर देने के बाद भी ट्राइब्यूनल केस का जजमेंट तो देता है कि कितना मेंटेनेंस देना है, लेकिन बच्चे फिर भी इग्नोर करते हैं, तो ये केस में ट्राइब्यूनल वारंट भी इशू कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल के अगर ऑर्डर आई कि बच्चों ने 10,000 तक का मेंटेनेंस देना है और बच्चों ने इग्नोर किया, तो ट्राइब्यूनल वारंट भी इशू कर सकते हैं। और ये वारंट ऐसा रहेगा कि बच्चों को 1 महीना तक जेल भी हो सकती है, या फिर बच्चों को पेमेंट अगर बच्चों ने किया तो पेमेंट तारीख तक, या फिर 1 महीने की जेल हो सकती है। अगर नए कायदे की हम बात करें तो 3 महीने का जिक्र किया है गवर्नमेंट ने 2019 में, लेकिन हमें 2007 का कायदा फॉलो करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन जो है ये कहाँ फाइल करोगे, तो यहाँ पे उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन दिया है कि जहाँ पे आप चिल्ड्रेन और रिलेटिव के अगेंस्ट आप कौन से जिले में एप्लीकेशन फाइल करोगे, जहाँ पे आप रहते हो वो जिले में, या फिर जहाँ आप पहले रहते थे वो जिले में, या फिर जहाँ आपके बच्चे रहते हैं, या फिर जहाँ आपके रिलेटिव रहते हैं वो जिले में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। मतलब उसके लिए उन्होंने आप जहाँ हो वहाँ के ट्राइब्यूनल में जाके आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि आपके बच्चे आपका मेंटेनेंस नहीं पे कर रहे हैं, ऐसा आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। ट्राइब्यूनल जो है क्या करने वाले हैं कि ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, बच्चों के सामने ही ऑर्डर देने वाले हैं। बच्चों का अटेंडेंस कभी कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन जाता है लेकिन बच्चे जो है ट्राइब्यूनल में नहीं आते, तो उसके लिए यहाँ पे सीधा बोल दिया है गवर्नमेंट ने कि ट्राइब्यूनल की जो पावर रहेगी ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रहेगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीपीसी 1973 का सीसीपी 1973 का प्रोविजन यहाँ पे लगने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को वहां पे अटेंड करना ही पड़ेगा। इवन बच्चों को ऑर्डर देने के बाद भी अगर बच्चों ने पैसे नहीं दिए तो ट्राइब्यूनल वारंट भी इशू कर सकते हैं बच्चों के नाम पे। तो अगर आपका केस ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, आपका एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, लेकिन बच्चे या फिर जो रिलेटिव है वो निग्लेक्ट कर रहे, ट्राइब्यूनल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वहां सुनवाई को भी नहीं आ रहे, तो ट्राइब्यूनल अपना फैसला डायरेक्ट ले सकता है। बच्चों को सुनवाई का मौका मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ट्राइब्यूनल अपना फैसला डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं या फिर रिलेटिव है, अगर आपके बच्चे रिलेटिव अगर बाहर कंट्रीज में है, मान लो आपके बच्चे अमेरिका में गए हैं, वहां जॉब करे, लेकिन आपको मेंटेनेंस के पैसे नहीं भेज रहे, तो ये केस में भी ट्राइब्यूनल वो बच्चों के ऊपर समन डाल सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, यह एक्ट जो है भारत के बाहर भी अप्लीकेबल है, बच्चों के ऊपर बाहर देश में भी समन गवर्नमेंट डाल सकते हैं। ट्राइब्यूनल के सामने जैसे आपका एप्लीकेशन जाएगा तो ट्राइब्यूनल कंसिलेशन ऑफिसर को कंसल्ट करेंगे, और कंसिलेशन ऑफिसर है वो आपके बारे में सारी जानकारी लेंगे और ट्राइब्यूनल को फर्निश करेंगे, दे देंगे आपकी सारी जानकारी, और ट्राइब्यूनल फाइनल फैसला दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2007 के एक्ट के अंदर 10,000 तक का मेंटेनेंस बोला गया था, लेकिन अभी जो 2019 का जो कायदा है वहां पे अमाउंट नहीं बोली गई है। अमाउंट नहीं बोली गई है मतलब सीनियर सिटीजन का डिग्निटी मेंटेन करने के लिए जितने पैसे लगने वाले हैं उतने देने पड़ेंगे, ऐसा 2019 का कायदा बोलता है। आइए चलते हम सेक्शन 23 पे। कायदा बहुत बड़ा है इसलिए हम इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कवर करते हैं। ये सेक्शन हमें ऐसी जानकारी देता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपने आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करी है, कैसे ट्रांसफर करी है, तो आपने अपने गिफ्ट करी है या फिर कोई और कारण से आपने ट्रांसफर करी है। मान लो कि आपने अपने बच्चों को या फिर रिलेटिव को आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट करी है, क्योंकि आपको लग रहा है आपकी उम्र हो गई है, तो आपने उनके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दी है। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए आपने कंडीशन डाली रहेगी कि आप मेरा मेंटेनेंस करोगे,
मेरे जो बेसिक खर्चे जो है, बेसिक फिजिकल जो मेरी जरूरत है उसके लिए आप मेरी रक्षा करोगे, ऐसे आपने अगर कंडीशन डाली रहेगी। लेकिन वो जो बच्चे हैं या फिर जो भी रिलेटिव है वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपको शायद घर से भी अगर निकाला गया रहेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर है इसको कायदे से इलीगल माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि आपको इन्फ्लुएंस करके आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम पे हड़प कर ली है। ऐसा फैसला भी ट्राइब्यूनल दे सकते हैं। ट्राइब्यूनल ट्रांसफर को पूरा का पूरा वॉइड मान सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सीनियर सिटीजन की रक्षा करने की कोशिश करिए कायदे से। साथ ही साथ यहाँ पे एक सेक्शन 24 में एक बात बोली गई है कि सीनियर सिटीजन है उनको केयर और उनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं दिया गया और सीनियर सिटीजन है जिसको इस तरीके से रखा गया कि उनको पूरा का पूरा अबंडन किया गया, मतलब उनको अकेला छोड़ दिया गया है, किसी एक आधी जगह पे उनको अकेला छोड़ दिया गया है, तो उसके लिए जेल हो सकती है, 3 महीना तक की जेल हो सकती है, या फिर फाइन लग सकती है 5,000 रुपए की, या फिर दोनों आपको लग सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर सीनियर सिटीजन को अबंडन किया गया, पूरा का पूरा अबंडन किया गया, ऐसे जगह पे रखा गया कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन अकेले ही पड़े हैं, तो ऐसे केस में आपको जेल हो सकती है। अगर आपने सीनियर सिटीजन के साथ ऐसे तरीके का अन्याय किया है तो 3 महीना की जेल हो सकती है, या फिर फाइन लग सकती है 5,000 रुपए की, या फिर दोनों लग सकता है। यह भी 2007 का कायदा बताते हुए नजर आ रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट आपको समझना पड़ेगा, आप सीनियर सिटीजन हो और आपके बच्चे आपकी रक्षा नहीं कर रहे, मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे नहीं दे रहे, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल को, और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल फैसला दे सकते हैं आपके फेवर में। तो उसके लिए आपके बच्चे कहाँ हो उसकी आपको सोचने की जरूरत नहीं, बच्चे इंडिया में हो, कंट्री के बाहर हो, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। आप अपने बेटा बेटी के ऊपर भी डाल सकते हो, अगर आपका बेटा नहीं है तो बेटी के अगेंस्ट भी आप एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हो। अगर आपके बच्चे जो है वो अगर आपके खुद के बच्चे नहीं है, जैसे आप स्टेप फादर हो या फिर स्टेप मदर हो, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो बच्चों के अगेंस्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे भी नहीं है, आप स्टेप फादर मदर भी नहीं हो, आप अपने रिलेटिव के नाम पे प्रॉपर्टी करने वाले हो, अगर आप गुजर गए तो फिर आप अपने वो रिलेटिव के नाम पे डालने वाले हो जो रिलेटिव के नाम पे आपने प्रॉपर्टी करी हुई है। आपके गुजर जाने के बाद जो मालिक बनने वाला है प्रॉपर्टी का, उसके अगेंस्ट भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। एप्लीकेशन डालने के बाद ट्राइब्यूनल फैसला आपके फेवर में बट ऑब्वियस दे सकते हैं। 2019 का बिल जो है वो पारित हुआ, तो उसके लिए आपको 10,000 से ज्यादा आपको अमाउंट मिल सकती है। अभी 2007 के कायदे में 10,000 तक का प्रोविजन किया गया है। साथ ही साथ 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 का अगर कायदा पास हुआ तो हर पुलिस स्टेशन में एक नोडल ऑफिसर रहेगा जो आपकी रक्षा करेगा, और साथ ही साथ आपके लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा जहां पे आप कॉल करके जानकारी दे सकते हो अपने बच्चों के बारे में या फिर जो रिलेटिव्स है उनके बारे में जो आपके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात 2019 के बिल में बोली गई है। तो ये रही जानकारी। अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आप किसी सीनियर सिटीजन को जानते हो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप ये कायदे की जानकारी उनको जरूर दीजिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।